हाय दोस्तों, कुसुमपुरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संजीव कुमार। आज हम लोग भारत के पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में विस्तृत से जानकारी अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं भारत के संसद के बारे में। भारत के संसद का मुख्य रूप से 3 अंग होता है। भारत का संसद के मुख्य रूप से कितना अंग होता है? 3 अंग होता है। एक राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। भारत की संसद के कितने अंग? 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, है ना। तो भारत का जो संसद है वो आर्टिकल कितना में दिया है पढ़ने के लिए? 79 में। भारत का संसद को कितना में पढ़ने के लिए दिया है? आर्टिकल 79 में। वही राष्ट्रपति 52 से 61 तक, राष्ट्रपति 52 से 61 तक, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। एक बार फिर से देखेंगे, भारत के संसद को कितना में दिया पढ़ने के लिए? 79 में दिया है, ठीक है। राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 में। इसको शॉर्ट ट्रिक क्या है याद करने का? सरला याद कर सकते हैं। क्या? सरला। सरला सा से क्या हो गया? संसद, रा से क्या हो गया? राज्यसभा, ठीक है, और ला से क्या हो गया? लोकसभा। यानी कि हो गया 79, 80 और 81। आर्टिकल है, अनुच्छेद है, ठीक है। यानी कि संसद 79 अनुच्छेद में, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 में दिया है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं भारत के संसद के मुख्य रूप से 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। मोटा मोटी इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से 61 तक, आर्टिकल 52 से 61 तक हम लोग राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करते हैं और इसके बारे में विस्तृत से जानकारी भी प्राप्त होती है। तो जो आर्टिकल 52 जो है वो भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल कितना में है? 52 में है, ठीक है। इसी तरह से इसका जो राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान होगा 53 में, है ना। निर्वाचन होगा 54 में, निर्वाचन विधि होगा 55 में, कार्यकाल होगा 56 में, है ना। महाभियोग 61 में, महाभियोग 61 में। तो जो भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं वो नहीं तो राज्यसभा का सदस्य होते हैं, नहीं लोकसभा का सदस्य होते हैं। मतलब भारत का जो राष्ट्रपति जो हैं वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, नहीं तो राज्यसभा का सदस्य होंगे और नहीं लोकसभा के सदस्य होंगे, बशर्ते ये राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने की क्या रखते हैं? योग्यता रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना जाना चाहिए जो राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, लेकिन उसका सदस्य नहीं हो, बस सिर्फ योग्य हो। मतलब और राज्यसभा के सदस्य बनने की जितनी भी अर्हताएं होती है उसके वो पूरा करता हो, जो योग्यता होती है पूरा करती हो। लेकिन नहीं तो राज्यसभा का सदस्य होता है और नहीं लोकसभा का सदस्य होता है। और कहता है कि ये जैसे राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को क्या है? शपथ भी राष्ट्रपति जी दिलाते हैं और ये संसद के सत्र को आहूत करते हैं। और जैसे जब कभी संयुक्त अधिवेशन होता है, जब किसी भी विधेयक पे टकराव होता है तो राज्यसभा और लोकसभा को एक साथ क्या किया जाता है? बैठक बुलाया जाता है। तो इस बैठक को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? बुलाते हैं। और इस संसद के सत्र को क्या करते हैं? विघटित भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी राष्ट्रपति जी का जो काम है वो ये है कि मृत्यु दंड को क्या करते हैं? माफ़ करते हैं। या कोई बहुत बड़ी सज़ा है किसी अपराधी को तो उसका जेन्युइन प्रॉब्लम के देखते हुए क्या किया जाता है? मतलब ये सज़ा को कम करते हैं, या तो फिर जो मृत्यु दंड है उसको आजीवन कारावास में भी बदल सकते हैं, है ना। और इनकी जो राष्ट्रपति जो बनने की जो आयु होती है मिनिमम कितना होता है? 35 वर्ष होता है। मिनिमम कितना? 35 वर्ष। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति
श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के सिवान जिले के रहने वाले थे, वो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए, है ना। तो ये राष्ट्रपति जी के बारे में हो गया। अब देखते हैं राज्यसभा, है ना। तो राज्यसभा को आर्टिकल कितना में 80 में दिया गया। राज्यसभा कितना में आर्टिकल 80 में, है ना। तो ये 1954 से पहले, जैसे आज़ादी मिल गई थी, तो 1954 से पहले राज्यसभा को क्या बोला जाता था, राज्य परिषद बोला जाता था, ठीक है। 1954 से पहले राज्यसभा को क्या बोला जाता था, राज्य परिषद बोला जाता था, है ना। वही 1954 से पहले लोकसभा को जनता का सदन बोला जाता था। क्या बोला जाता था, जनता का सदन। राज्यसभा को राज्य परिषद और लोकसभा को जनता का सदन बोला जाता था, है ना। और राज्यसभा को क्या बोलते हैं, इसको उच्च सदन बोलते हैं, है ना। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, वही लोकसभा को क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन, है ना। राज्यसभा को और क्या बोलते हैं, सेकेंड चेंबर भी बोला जाता है। राज्यसभा को क्या बोला जाता है, सेकेंड चेंबर। वही लोकसभा को क्या बोला जाता है, फर्स्ट चेंबर बोला जाता है ना। 1954 से पहले राज्यसभा को क्या बोलते थे, राज्य परिषद बोला जाता था, और लोकसभा को क्या बोला जाता था, जनता का सदन बोला जाता था। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं या बड़ों की सदन बोलते हैं, है ना। और वही लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, फर्स्ट चैम्बर भी बोलते हैं। और इसको क्या शिक्षितों का, है ना, सभा बोला जाता है। राज्यसभा को क्या बोला जाता है, शिक्षितों का सभा या बड़ों की सभा बोला जाता है ना। वही लोकसभा को चर्चित सभा बोला जाता है ना। जो राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं, है ना। जो राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो राज्य और केंद्र शासित द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। ये कैसे, इसका चुनाव कैसे होता है, तो जैसे इसका जो चुनाव में जो भाग लेते हैं, जो राज्यसभा का सदस्य का जो चुनने में जो वोटिंग करते हैं, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, राज्य और विधानसभा सदस्य का, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जैसे राज्य है, जैसे मान लीजिए मोटा मोटी कोई राज्य बिहार है ना, तो वहाँ पे विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 243 है। तो वही 243 मेंबर राज्यसभा के सदस्यों को चुनने में क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश में भी जहाँ जहाँ विधानसभा है, जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, है ना, तो वहाँ के जो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनने में भूमिका निभाते हैं, वोटिंग करते हैं। अब जब लोकसभा सदस्यों को चुनने की बारी आती है तो भारत की संपूर्ण जनता क्या करती है, वोटिंग करती है ना। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो जनसंख्या के आधार पर क्या किया जाता है, बांटा जाता है। राज्यसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है कितनी होती है, 250 होती है। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250, जिसमें 238 राज्यों से चुनकर जाते थे, जिसमें 238 राज्यों से चुनकर मतलब जाएंगे, और 12 क्या करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है ना, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब राष्ट्रपति किसको मनोनीत करेंगे, तो जो कला हो गया, विज्ञान हो गया, साहित्य हो गया, या खेल के क्षेत्र हो गया, मतलब जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मतलब विशेष योगदान देते हैं, उनको क्या किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए मनोनीत किया जाता है ना। ये मैक्सिमम मतलब 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो इसका सदस्य है कितना है, 245 ही है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 245, जिसमें 225 किससे, राज्य से चुनकर गए, 225 किससे, जितना भी जो स्टेट है 28 है ना, उससे चुनकर जाते हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर जाते हैं। 8 कहाँ से जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, है ना। और जो 12 जो है ये राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। तो अभी बताएं कि मनोनीत किसको करेंगे, तो कला, विज्ञान, साहित्य, खेल, यानी कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान जो देते हैं उनको क्या किया जाता है, इसमें मनोनीत किया जाता है ना। इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है,
सीट कितना है 250, जिसमें 248 राज्य से चुने जाएंगे और 12 मनोनीत करेंगे राष्ट्रपति जी। लेकिन जो वर्तमान में है वो कितना है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245, जिसमें 225 राज्य से जाएंगे चुन के जाते हैं, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश से चुनकर जाते हैं और जो 12 है वो क्या किया जाता है, मनोनीत किए जाते हैं, है ना। अब देखते हैं लोकसभा, तो लोकसभा में मैक्सिमम कितना 252 सीट थी, है ना। अभी तो सॉरी 252 नहीं 552, कितना 552, लेकिन फिलहाल में भी कितना है 550 है, फिलहाल में कितना है 550 है। तो 550 कैसे हो गया, जो एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन लोकसभा में 2 सीटें, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। 104वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, इसको 2 सीट को हटा दिया गया। तो एंग्लो इंडियन किसको बोलेंगे, एंग्लो मतलब अंग्रेज, है ना, और इंडियन मतलब भारतीय। जो जब अंग्रेज हमारे यहाँ जैसे भारत में आए थे तो क्या करते थे कि जैसे बहुत से अंग्रेज इंडियन महिलाओं से क्या कर लिया, शादी कर लिया, है ना, तो उनको एंग्लो इंडियन बोला गया, है ना। तो उनको प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 सीट आरक्षित किया गया था, जो अब इनकी संख्या बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। इसलिए 104वां संविधान संशोधन द्वारा 2 सीटों को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तब कितना बच गया 550, है ना। तो 550 में क्या 530 राज्य से चुनकर जाएंगे और 2 कहाँ से चुनकर जाएंगे, 20 कहाँ से चुनकर जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से, है ना। 530 कहाँ से चुनकर जाएंगे, राज्य से, और 20 केंद्र शासित प्रदेश से। तो 530 और 20 कितना हो गया 550, और 2 तो एंग्लो इंडियन था, 104वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। लेकिन प्रेजेंट में कितने चुन के जाते हैं, ये तो मैक्सिमम चुनकर इतना जाएंगे, इतना सीटें आरक्षित है। लेकिन जो वर्तमान में जो है प्रेजेंट टाइम में 545 ही हैं, ठीक है, 545 मेंबर ही चुनकर जाते हैं, जिसमें 524 राज्य से, 524 कहाँ से जाएंगे चुनकर, राज्य से, और 19 कहाँ से चुनकर जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से। ये मतलब प्रेजेंट टाइम में चुनकर जाते हैं, है ना। 545 कहाँ से, मतलब टोटल प्रेजेंट टाइम में अभी लोकसभा सीट इतना चुनकर जाते हैं, 524 राज्य से, 19 केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर जाते हैं। एंग्लो इंडियन 2 सीट जो 104वां संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, है ना। और इसके जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है ना, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है ना। जो प्रत्यक्ष किसको बोलेंगे, जो जनता सीधे क्या करती है, वोटिंग देती है, चुनती है ना, प्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष हो गया जो गुप्त मतदान होता है, जिसको मतलब आदमी को कुछ, है ना, पता नहीं चलता है कि कौन किसको वोटिंग दे रहा है, क्या कर रहा है ना, वो अप्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष में जैसे राष्ट्रपति जी का चुनाव हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया, राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया, है ना। तो इसका जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, भारत के सभी जनता क्या करती है, भाग लेती है, जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो, 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर हो, है ना। तो ये जो था, हाँ 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर, है ना, सभी क्या करेंगे, इलेक्शन में भाग लेंगे। और इसको तो अभी देखें, राज्यसभा सदस्यों को जो चुनाव में जो भाग लेते हैं, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य लेते हैं, है ना, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे, भाग लेंगे। और जो राज्यसभा का जो चुनाव होगा कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा, जबकि लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। लोकसभा का चुनाव मतलब जिसमें आम पब्लिक, जनता क्या करती है, वोटिंग देती है ना, डायरेक्ट क्या करेगी, वोटिंग देगी, वो प्रत्यक्ष हो गया, है ना। जैसे विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष हो गया, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष हो गया, है ना। वही राज्यसभा का चुनाव, इसमें आम पब्लिक वोटिंग देती है नहीं, है ना, तो ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। जैसे विधान परिषद अभी फिलहाल कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है। विधान परिषद अभी फिलहाल कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में, है ना। तो उसका भी जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा सदस्यों को जो मिनिमम आयु होता है वो 30 वर्ष होता है। राज्यसभा सदस्यों को जो मिनिमम आयु होता है वो 30 वर्ष होता है। वैसे व्यक्ति ही राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे जिनकी आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। वही लोकसभा के लिए कितना आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अगर
पंचायत की बात करें तो अगर पंचायत का कोई भी व्यक्ति पंचायत का सदस्य कब बनेगा, जब उनकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, है ना। राज्यसभा का 30 वर्ष, लोकसभा का 25 वर्ष। और राज्यसभा जो है ये अस्थायी है, कभी विघटित नहीं होता है, कभी विघटित नहीं होता है, और इसको कोई भी विघटित नहीं कर सकता है। भारत के कोई भी कितना भी बड़ा पद भी व्यक्ति क्यों नहीं हो, राष्ट्रपति जी भी क्यों नहीं हो, राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकते हैं। जबकि लोकसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है ना। ये क्या होता है, विघटित होता है, विघटित होता है। ये प्रत्येक 5 साल पे क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। 5 साल के बाद ये विघटित हो जाती है। जबकि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, लेकिन ये विघटित नहीं होता है। ये 6 वर्ष बाद क्या होता है, 1/3 सदस्य, है ना, 1/3 सदस्य 2 वर्ष पे क्या होते हैं, मतलब पुनर्निर्वाचन होते हैं, है ना। मतलब 1/3 सदस्य, सपोज कि वर्तमान में कितना 245 सदस्य है ना। तो इसका 1/3 सदस्य 6 वर्ष पूरा करके, इसका 1/3 सदस्य 6 वर्ष पूरा करके प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या होते हैं, पुनर्निर्वाचन होते हैं, मतलब हट जाते हैं, है ना। इसका 1/3 सदस्य क्या करते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पे वो अपने 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं और वो पद से हटते हैं। फिर वहीं पे, है ना, 1/3 सदस्य को सीट को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। मतलब इसी तरह से क्या होता है, इसका निर्वाचन होता है, ये कभी विघटित नहीं होता है ना। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है तो विघटित होता ही है ना। तो ये था हमारे भारत के पार्लियामेंट के बारे में मोटा मोटा जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था, जानकारी। और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।